Unit number 3, joint venture. We call it as a short-term partnership. So what is the second name of joint venture? It is a short-term partnership. Means partnership for specific period, partnership of particular project, we call it as a joint venture. For example, A and B join together to construct a building. Means after construction of the building, their partnership comes to an end. एक बार बिल्डिंग बन गया तो उसका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके वो लोग सेपरेट हो जाएंगे. इसे हम क्या कहेंगे? जॉइंट वेंचर. तो मटेरियल में देखो, जॉइंट वेंचर is a combination of two or more person in a single activity. A joint venture is a form of partnership. वो किसका टाइप है? पार्टनरशिप का, but limited to a particular venture. Under joint venture, two or more person agree to undertake a particular venture. For example, joint consignment of goods. ये joint venture और consignment mix नहीं हुआ. सपोज मैं अपना गुड्स आपके थ्रू बेच रहा हूं, बट आप लोग अकेले नहीं, कोई दो लोग ज्वाइंट होता है कि हम ये गुड्स सेल करेंगे, तो आप लोगों का क्या हुआ? वो ज्वाइंट वेंचर. ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, joint underwriting of a particular issue of share or debenture etc, and to share profit or loss thereof in an agreed ratio. अगर रेशियो नहीं दिया तो अंडरलाइन करके रखो, इफ इक्वल रेशियो. चलो ये कॉलेज का मटेरियल है, उसके अंदर देख लो. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर? Joint venture is an association of two or more person who have combined for execution of specific transaction. कोई एक particular transaction करने के लिए वो ready हो रहे हैं, and share the profit or loss in an agreed ratio. उन्होंने जो पहले से डिटरमाइन किया हुआ है उस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन अदर वर्ड्स, joint venture may be described as a temporary partnership. मैंने क्या लिखा है यार? शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप between two or more person without the use of firm name. वो लोग अपनी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते ही नहीं है, इसलिए फर्म का नेम तो आएगा ही नहीं. इट इज फॉर लिमिटेड पर्पस. मीन्स अगर ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जॉइंट वेंचर किया है तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होने के बाद दोनों पार्टनर सेपरेट हो जाएंगे. Such limited partnership automatically expire means खत्म हो जाएगी on the completion of the venture for which it was formed. बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के बाद पार्टनरशिप खत्म. क्लियर? ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके बाद वो पार्टनरशिप खत्म. अगर किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर को अंडरराइट किया है तो एक बार इश्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा. नाउ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर. पहला, there is an agreement between the partners, means two or more person. उनके बीच एग्रीमेंट होगा. पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कैसे होता था? आइदर रिटन और ओरल, बट एग्रीमेंट तो होता था ना. तो जॉइंट वेंचर भी कैसे अराइज होगा? एग्रीमेंट के साथ. द एग्रीमेंट मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर. एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा होगा कि वो लोग किस पर्पज से जॉइंट वेंचर कर रहे हैं. चलो, the profit or loss on account of joint venture, अंडरलाइन करो, is shared by the venturer. venturer का मीनिंग होगा पार्टनर्स in agreed ratio. चलो, अगर रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा? इक्वली. और चौथा पॉइंट, द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द वेंचर विल ऑटोमेटिकली गेट ओवर एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड. चलो एक जॉइंट वेंचर का एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैं अभी घूमने गया था माउंट आबू, और मैं अकेला नहीं गया था, हमारी बहुत सारी फैमिली गई थी.
इससे पहले भी हम शिमला गए थे और ये सब फैमिली ट्रिप करते हैं। अब क्या होता है, किसी एक के पास तो बर्डन नहीं आना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बैंक बना देते हैं। जनरली उस बैंक का हैंडलिंग मैं करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट बैंक। अब आप जहाँ पे घूमने जाते हो तो जो भी खर्चा होता है, जो भी कुछ भी होता है ना, वो सारा मेरे थ्रू होता है। मीन्स ये सारा खर्चा कहाँ से होता है, बैंक के अंदर से होता है। इन एडिशन टू दैट, सबसे पहले कहीं घूमने जाते हैं तो होटल बुकिंग्स, या ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन की बुकिंग, या फिर कोई व्हीकल किया है तो ट्रांसपोर्ट की बुकिंग, वो सब करना पड़ता है। वो मैं या हमारे जो रिलेटिव है वो, उसमें से कोई लोग कर देता है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप हम क्या, उसका अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं, किसने कितने पैसे का निकाले, किसने बैंक को कितने दिए, और अल्टीमेटली वो अकाउंट को हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ द पीरियड वो अकाउंट किसको कितने लेने हैं, किसको कितने चुकाने हैं, वो इजीली हो जाता है। तो इट इज वन काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर। सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ खर्चा ही होगा। घूमने गए तो प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, सिर्फ खर्चा ही होगा ना। तो तो ये सारी चीजें जो अकाउंट की आप सीखोगे ना, वो आपकी रूटीन लाइफ में भी यूज होगी। तो ये जॉइंट वेंचर को अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना। और इन केस आप कहीं पे आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप का ऑर्गेनाइजेशन करते हो ना, तो आप जॉइंट बैंक बन जाना और ये पूरा हिसाब रखना। तो क्या होगा, ट्रस्टवर्दीनेस और आपकी जो होशियारी होगी ना, वो साबित हो जाएगी। ऐसे कॉलर ऊंचा कर देने का, देखा, हमने इजीली सारा हिसाब कर दिया, वॉट एवर इट इज। चलो यहाँ पे कुछ थियरिटिकल पॉइंट्स है, वो हम बाद में देखेंगे। बट जॉइंट वेंचर के अंदर हमें एक ही मेथड सीखनी है अभी, दैट इज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड। तो टाइटल रखो जर्नल एंट्रीज। हाँ, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। चलो, आपने कोई जॉइंट वेंचर चालू किया, तो सबसे पहली चीज क्या हो गया, क्या करोगे आप, अमाउंट डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक, लिखते जाना, अमाउंट डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक। શું करो, तो आपने लिखा नहीं कुछ अभी तक? नहीं, वो बाद में लिख लेना। अब चलो यहां से कंटिन्यू करते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक, हम एज्यूम क्या करते हैं, लिख के रखो, एज्यूम कोवेंचर्स। कोवेंचर्स का मीनिंग क्या होगा, पार्टनर्स आर ए एंड बी। बिकॉज सम गिनना है तो कोई पार्टनर का नाम तो दिमाग में होना चाहिए ना। हमने कौन सा नाम दिमाग में रखा है, ए और बी, ए बी सी भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या आया, अमाउंट डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक। पैसे किस में आए, बैंक में, तो बैंक रिसीवर। तो लिखो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिए पैसे, ए एंड बी ने। तो ए एंड बी आर गिवर, तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट।
ए और बी कौन है? को वेंचर, दैट इज पार्टनर। तो उसके अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट। ए एंड बी आर गिवर, तो ए एंड बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये पता चला। अब क्या होगा? पैसे तो बैंक में आ गए, हमने किसी पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर शुरू किया था। उसके लिए या तो हमें गुड्स खरीदना होगा या तो एक्सपेंस करना होगा। तो सेकेंड एंट्री में गुड्स और एसेट्स परचेज और एक्सपेंस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक। चलो, ये क्या था हमारे लिए? खर्चा या इनकम? खर्चा। खर्चा क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो हम करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ये खर्चा पे कहां से किया? तो हु इज गिवर? तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब मैंने एग्जांपल दिया था कि हम घूमने जाते हैं तो वन काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर की तरह हिसाब रखते हैं। बट घूमने जाने से पहले मैं या मेरा रिलेटिव या फ्रेंड्स क्या करते हैं? पहले से कितने खर्चे कर लेते हैं, लाइक वाइज होटल बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ये सारे खर्चे हो जाते हैं ना। तो वो तो पहले से, और वो बैंक में से होते हैं या पार्टनर के पर्सनल अकाउंट में से? मैंने होटल बुकिंग किया, तो होटल बुकिंग मैंने किया, अब तक हमारी ज्वाइंट बैंक क्रिएट नहीं हुई थी, तो पर्सनल अकाउंट में से खर्चा हुआ ना। तो थर्ड एंट्री होगी गुड्स और एसेट परचेज और एक्सपेंस पेड बाय कोवेंचर। सपोज ये मीन्स ये एक्सपेंस किसने पे किया? ए ने। तो एंट्री क्या होगी? खर्चा था, खर्चा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और किसने पे किया? तो टू ए कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एसेट परचेस भी आ सकता है या फिर एसेट सप्लाई भी आ सकता है। सपोज मेरे पास कोई एसेट पड़ी थी, वो मैंने बिजनेस को दे दी। चलो फोर्थ पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, सब एक ही हुआ।
सपोज हमने जॉइंट वेंचर किया था कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो सेल ऑफ गुड्स आएगा। अगर सर्विस प्रोवाइड करने का जॉइंट वेंचर होगा तो सेल ऑफ सर्विस आएगा। बट अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का जॉइंट वेंचर होगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का कोई पर्टिकुलर प्राइस ही होगा ना। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद वो पैसे हमें मिल जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड। तो यहाँ पे अगर पैसे मुझे चेक से मिलते हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वो कंपनी पैसे की जगह अपने शेयर या डिबेंचर दे देती है तो शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट। और ये इनकम हुआ या एक्सपेंस? तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस बाय को वेंचर। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई पार्टनर ने गुड्स बेचा और वो पैसे बैंक में नहीं डाले, अपने पॉकेट में डाले। तो यहाँ पे पार्टनर कौन हुआ, रिसीवर। चलो नाम दे देते हैं बी। तो एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलो अब जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया। तो जॉइंट वेंचर, सपोज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद कोई मशीनरी बच जाएगी अनयूज्ड, या फिर यूज होने के बाद डेप्रिसिएट वैल्यू के मुताबिक उस मशीनरी तो होगी ना हमारे पास, वैसे भी कुछ मटेरियल बच जाएगा। सपोज सीमेंट या कुछ बच गया, तो वो क्या करेगा, पार्टनर ले जाएगा। तो यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय ए एंड अनसोल्ड मशीनरी टेकन बाय बी। जो अनसोल्ड गुड्स था, जो मशीनरी थी, वो कौन ले गया, ए और बी। तो ए और बी क्या हुए, रिसीवर। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सिंपल पार्टनरशिप जैसा ही है ये। पॉइंट नंबर 7, शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी सोल्ड और टेकन बाय ए।
कंपनी के जो शेयर या डिबेंचर थे वो हमने सोल्ड कर दिए, या फिर कोई पार्टनर ले गया। चलो सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, पैसा। तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आए उतना जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। चलो पार्टनर ले गया, कौन ले गया, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट शेयर या डिबेंचर तो चले गए ना, तो टू शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन शेयर और डिबेंचर। अब शेयर या डिबेंचर जो हमें मिले थे, कंपनी ने दिए थे, उसको बेच दिया, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो उसकी एंट्री। चलो सपोज प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या करता है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज, इंक्रीज। तो प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगी शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और इनकेस अगर लॉस हो गया, तो लॉस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट। क्लियर। चलो प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट कब होगा, कौन सा टोटल ज्यादा होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट का तो प्रॉफिट होगा। तो क्रेडिट टोटल में से हम माइनस करेंगे डेबिट, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर किसके जैसा है, जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किसके जैसा है, पार्टनरशिप जैसा। किसके जैसा, चैप्टर के शुरुआत में मेरा पहला पॉइंट क्या था, जॉइंट वेंचर इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, वो हम क्या करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट की एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट टोटल ज्यादा था इसलिए डिफरेंट डेबिट साइड आया ना, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ए और बी कौन है, पार्टनर। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर नहीं दिया तो इक्वल रेशियो। बट अगर लॉस हुआ तो, चलो इन केस ऑफ लॉस, लॉस में कौन सा
टोटल ज्यादा होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट का डेबिट, उसमें से क्रेडिट माइनस करोगे तो आपको लॉस की अमाउंट मिलेगी, और लॉस भी पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्री क्या होगी, लॉस है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और हमारा लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, इफ जॉइंट वेंचर इज क्लोज्ड। क्लोज कब होगा, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जॉइंट वेंचर किया है और वो सारी प्रोडक्ट बिक गई है, तो वो जॉइंट वेंचर क्लोज हो जाएगा। तो इफ जॉइंट वेंचर इज क्लोज, देन ट्रांसफर डिफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस कहां ले जाना है, जॉइंट बैंक अकाउंट में, और एट द एंड क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट टैली। बट ये कब होगा, अगर जॉइंट वेंचर क्लोज हुआ है तो ही। सपोज कोई प्रोडक्ट बेचनी बाकी है और साल खत्म हो गया है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एंड इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जॉइंट वेंचर इज नॉट क्लोज्ड, तो एडजस्ट करने के बाद भी आपको पता चलेगा कि ये सम सही है या नहीं है। क्लियर, चलो अब इसका पहला सम देखो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाद में डायरेक्टली अकाउंट बनाएंगे। जर्नल एंट्री आप लिखोगे, बट पहले सीखोगे क्या, डायरेक्टली पोस्टिंग इन अकाउंट्स। बिकॉज एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछते, डायरेक्टली क्या बनाना वो कहते हैं, अकाउंट्स बनाना। तो दारा सिंह बख्तावर एंड गोपीनाथ अंडरटेक टू इरेक्ट अ 5 स्टोरेड मेंशन फॉर हाउसिंग ट्रस्ट लिमिटेड। चलो 3 पार्टनर थे, उन्होंने 5 स्टोरेड मेंशन मीन्स एक बिल्डिंग बनाना डिसाइड किया। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एग्रीड एट 25 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 25 लाख। मीन्स बिल्डिंग बनाने के बाद पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा, प्रथम 25 लाख। उस 25 लाख में से कैश कितना मिलेगा, 22 लाख, एंड बैलेंस इन अमाउंट इन 13% डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर कितने के होंगे, डिबेंचर कितने के होंगे, बोलो, 3 लाख के। 25 लाख मुझे आपको देना है, मैंने 22 लाख आपको कैश में दिया, तो डिबेंचर कितने का दूंगा मैं, 3 लाख का ही दूंगा ना। दे एग्री टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस वॉस कैसे शेयर करते हैं, इन इक्वल रेशियो। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट विथ द कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड बिलो, दारा सिंह भक्तावर एंड गोपीनाथ। चलो ये पैसे देके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया, तो पहली एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दारा सिंह भक्तावर एंड गोपीनाथ कैपिटल अकाउंट।
मटेरियल में ही लिख के रखो। तो बैंक में ये पैसे डाले, चलो उसके बाद दारा सिंह पेज 32,000 एज आर्किटेक्ट फीस। ये खर्चा किसने पे किया? तो खर्चा था, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू दारा सिंह कैपिटल अकाउंट। मटेरियल में ही लिख के रखो। बक्टावर ब्रिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर एंड अदर इक्विपमेंट वैल्यूड 80,000। चलो ये एसेट कौन लाया? खर्चा हुआ, तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू बक्टावर कैपिटल अकाउंट। एंड गोपीनाथ ब्रिंग अ मोटर लॉरी वैल्यूड 75,000। चलो इसकी एंट्री क्या होगी? बोलो। जॉइंट वेंचर डेबिट टू गोपीनाथ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दे पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट द फॉलोइंग। ये सारा खर्चा कहां से किया? बैंक में से। तो बैंक में से खर्चा किया है, तो ये सब खर्चों का टोटल करके एंट्री कहां जाएगी? यस, जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। चलो ये लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। वेंचर कंप्लीट हो गया, तो वेंचर कंप्लीट होने के बाद मुझे कितने पैसे मिलने वाले थे? 25 लाख। बोर्ड पे ध्यान रखो, 25 लाख में से कैश कितने मिलेंगे और डिबेंचर कितने के मिलेंगे? 3 लाख। तो वेंचर कंप्लीट हो गया, उसकी एंट्री क्या होगी? जॉइंट बैंक डेबिट कितना? 22 लाख। डिबेंचर डेबिट कितना? 3 लाख। टू जॉइंट वेंचर कितना? 25 लाख। On completion of the venture, concrete mixture is sold for 50,000। कंक्रीट मिक्सचर सोल्ड कर दिया 50,000 में। बोलो एंट्री क्या होगी? अरे सोल्ड किया, क्या आएगा आपके पास? पैसा। तो डेबिट क्या होगा? जॉइंट बैंक डेबिट। और सेल किया तो इनकम हुई टू जॉइंट वेंचर। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर कंक्रीट मिक्सचर सोल्ड फॉर 50,000। प्लांट एंड अदर इक्विपमेंट सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 10,000। उसका भी वही एंट्री, जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। गोपीनाथ टेक बैक मोटर लोरी फॉर 40,000। मोटर लोरी कौन ले गया? कितने में ले गया? 40,000। तो एंट्री क्या होगी? यस, गोपीनाथ डेबिट टू
जॉइंट वेंचर अकाउंट 40,000, दारा सिंह टुक द डिबेंचर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2,80,000। डिबेंचर कौन ले गया? तो दारा सिंह अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर का तो अकाउंट बनाया था ना। कितने के डिबेंचर थे? कितने में ले गया दारा सिंह? तो कितना लॉस हुआ? तो 20,000 जो लॉस हुआ वो लॉस कहां डेबिट होगा? जॉइंट वेंचर डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे? टू डिबेंचर अकाउंट। तो सिंपल सम था। चलो कॉलम्स प्रिपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ, पूरा नाम लिखना, दारा सिंह, बख्तावर, और तीसरा कौन था? गोपीनाथ। कौन कौन से अकाउंट आएंगे? पहला आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब कंपनी ने हमें क्या दिया था? पैसे दिए थे ना। तो दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या दिया था आपको? डिबेंचर दिए थे। तो 13% डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट। और लास्ट को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही को वेंचर कैपिटल अकाउंट बनाना है। बाकी सारे अकाउंट हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। चलो कॉलम्स बना दो।
अब पूरा नाम लिखना, दारा सिंह, भक्तावर एंड गोपीनाथ। जगह नहीं है तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। चलो क्वेश्चन में जुओ। दारा सिंह, Bhaktawar and Gopinath undertake to erect a five-storied mansion for Housing Trust Limited. The contract price agreed at 25 lakh to be paid in cash 22 lakh and the balance is 25 lakh minus 22 lakh, that is 3 lakh in 13% debenture of the company. अरे काम पते पची पैसा पड़े तो इसकी एंट्री अभी नहीं आएगी। They agree to share equally the profit and losses. They open a joint bank account. तो उन्होंने ये पैसे डिपॉजिट किए। चलो पहली जर्नल एंट्री लिखो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तीनों का टोटल 3 + 3 + 2 8,75,000। टू डी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू जी कैपिटल अकाउंट। लिखी पहली जर्नल एंट्री। चलो अकाउंट में उसकी पोस्टिंग करते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू डी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू जी कैपिटल अकाउंट। दारा सिंह ने कितने पैसे निकाले थे, 3 लाख। बख्तावर ने 3,75,000 एंड गोपीनाथ ने 2 लाख। बैंक में पैसे आए इसलिए बैंक डेबिट किया। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। दारा सिंह में 3 लाख, बख्तावर में 3,75,000, गोपीनाथ में 2 लाख। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट, दारा सिंह पे 32,000 एज आर्किटेक्ट फी। किसने पे किया, तो एंट्री लिखो, सेकेंड एंट्री, जॉइंट वेंचर डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट। 32,000। चलो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखो, टू डी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस 32,000।
एंड डी कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर डी के अंदर 32,000। पता चला? वक्तावर ब्रिंग कॉन्क्रीट मिक्सचर एंड अदर इक्विपमेंट वैल्यूड 80,000। ये कौन लाया? तो थर्ड एंट्री लिख दो। चलो क्या होगी एंट्री? यस, लिखो जॉइंट वेंचर डेबिट टू बी कैपिटल। कितना लिखा? 80,000। चलो अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड टू बक्तावर कैपिटल क्या लाया है वो? कंक्रीट मिक्सचर एंड अदर इक्विपमेंट। क्लियर? और बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर तो लिखा हुआ ही है, तो बी के अंदर 80,000। अलग से लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर तो भी चलेगा, बट एक बार लिखा है तो उसके साथ ही मर्ज कर देंगे। चलो उसके बाद दारा सिंह क्या लाया? सॉरी, गोपीनाथ क्या लाया? गोपीनाथ ब्रिंग मोटर लोरी 75,000। तो एंट्री क्या होगी? तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू गोपीनाथ कैपिटल अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड टू जी कैपिटल ब्रैकेट में मोटर 75,000। एंड गोपीनाथ कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर में 75,000। क्लियर? आगे देखो, दे पेड आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट द फॉलोइंग। ये खर्चा कहां से किया? बैंक में से। चलो सारे खर्चे का टोटल करो। मटेरियल 12,26,800 प्लस वेजिस 7,32,200 प्लस सन्ड्री एक्सपेंस 20,000 प्लस प्लांट 60,000। कितना हुआ टोटल? $20,39,000। तो एंट्री लिखो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट।
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। चलो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड सारे एक्सपेंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। चलो कौन कौन से खर्चे थे? मटेरियल 12,26,800, वेजिस 7,32,200, उसके बाद क्या है? सुंदरी एक्सपेंस के सन्ड्री एक्सपेंस, सुंदरी, तो सुंदरी एक्सपेंस कितने थे? सुंदरी बोलना मत, सन्ड्री बोलना। और प्लांट 60,000। चलो सबका टोटल $20,39,000। और बैंक के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,39,000। क्लियर? चलो उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया, चलो उसकी एंट्री लिखो। चलो काम कंप्लीट किया तो क्या मिलेगा? पैसा। तो लिखो जॉइंट बैंक डेबिट, कितना पैसा मिल रहा है? 22 लाख। डिबेंचर कितने के मिल रहे हैं? कैसे 3 लाख आया? टोटल कितना लेना था? उसमें से कैश कितना मिला, तो बाकी कितना बचा? तो 13% डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट 3 लाख, दोनों डेबिट हुए। जॉइंट बैंक डेबिट 22 लाख, 13% डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 25 लाख। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 22 लाख बाय 13% डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट 3 लाख। क्लियर? अब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखूंगा मैं? टू जॉइंट वेंचर 22 लाख, और डिबेंचर के डेबिट साइड क्या लिखूंगा? टू जॉइंट वेंचर 3 लाख। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई।
पैसे आए इसलिए ज्वाइंट बैंक डेबिट, डिबेंचर कम्स इन सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब आगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ये एंट्री हो गई। कॉन्क्रीट मिक्सचर इज सोल्ड फॉर 50,000 एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 10,000। तो दोनों मिला के कितने में बेचा? 50 + 10, 60,000 में। तो जर्नल एंट्री लिखो, बेचा तो क्या आया? पैसा। तो लिखो जॉइंट बैंक डेबिट 60,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000। चलो जॉइंट वेंचर के एक राइट साइड लिखो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कंक्रीट मिक्सचर 50,000, अदर इक्विपमेंट्स 10,000, टोटल 60,000। और जॉइंट बैंक के डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000। क्लियर? आगे देखो, गोपीनाथ टेक्स बैक मोटर लोरी फॉर 40,000। मोटर लोरी कौन ले गया? गोपीनाथ। एंट्री क्या होगी? बोलो। टू। तो लिखो एंट्री गोपीनाथ अकाउंट डेबिट 40,000 टू जॉइंट वेंचर 40,000।
चलो हो गया। गोपीनाथ टेक्स बैक मोटर लॉरी एट 40,000। तो एंट्री कहाँ करेंगे, जॉइंट वेंचर के एक राइट साइड क्या लिखेंगे, बाय जी कैपिटल ब्रैकेट में मोटर, कितने में ले गया वो, 40,000। और गोपीनाथ कैपिटल के डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर 40,000। क्लियर। उसके बाद दारा सिंह टुक द डिबेंचर। अब डिबेंचर का अकाउंट बनाया है तो वो जॉइंट वेंचर में नहीं जाएगा। दारा सिंह टुक द डिबेंचर एट वैल्यूएशन ऑफ 2,80,000। एंट्री क्या थी, दारा सिंह अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट, दारा सिंह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट 2,80,000। तो दारा सिंह के डेबिट साइड टू डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट, दारा सिंह में 2,80,000। और डिबेंचर ऑफ कंपनी के क्रेडिट साइड बाय दारा सिंह कैपिटल अकाउंट 2,80,000। कितने के डिबेंचर थे, कितने में चले गए, तो कितना लॉस हुआ, तो लॉस की एंट्री लिखो, क्या होगी लॉस की एंट्री, लॉस है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट 20,000। लॉस है तो जॉइंट वेंचर डेबिट 20,000 टू डिबेंचर ऑफ कंपनी अकाउंट 20,000। लिखा। चलो डिबेंचर अकाउंट का डिफरेंस देखोगे तो भी उतना ही आएगा। डिबेंचर का डेबिट टोटल कितना हुआ, 280 माइनस करो, तो जो डिफरेंस आया वो बाय जॉइंट वेंचर डिफरेंस ब्रैकेट में लॉस, और जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड टू 13% डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 20,000। हो गया। चलो आगे, पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट फॉर द जॉइंट वेंचर। जर्नल एंट्री पास करवा दी हमने। चलो सबसे पहले किसको क्लोज करोगे, जॉइंट वेंचर को। चलो टोटल करो, क्रेडिट साइड का कितना हो रहा है, 22 प्लस 3 25 लाख, 26 लाख।
क्रेडिट टोटल इज 26 लाख। डेबिट साइड का टोटल करो। डिफरेंस कितना आया? 3,54,000 टू जॉइंट वेंचर प्रॉफिट सबका आ रहा है। ये कहां ले जाएंगे हम? कैपिटल अकाउंट में। दारा सिंह, बख्तावर एंड गोपीनाथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो डिवाइड बाय 3 करो। 1 लाख। प्रॉफिट किसको मिला? को वेंचर्स को। तो को वेंचर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,18,000, 1,18,000, 1,18,000। चलो जर्नल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट की? प्रॉफिट कहां लिखा? जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड एंड को वेंचर के क्रेडिट साइड, तो क्या एंट्री होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,54,000 टू को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,54,000। चलो अब लास्ट स्टेप के अंदर डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, हो गया। जॉइंट वेंचर क्लोज हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करो। कैपिटल अकाउंट का टोटल चलो तीनों पार्टनर का क्रेडिट टोटल ज्यादा लग रहा है, टोटल करो। डी का कितना? 4,50,50,000। बी का 5,73,000। 3 लाख। ये यहाँ पे लिख लेते हैं 4,50,000, 5,73,000, 3,93,000। डिफरेंस जो आएगा वो कहां ले जाओगे? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 1,70,000,
5,73,000, 3,53,000। हमारा ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट हो गया था। क्यों किया था ज्वाइंट वेंचर? टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, पैसे मिल गए, तो ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट। अगर ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट है तो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस कहाँ ले जाओगे? बैंक में। क्रेडिट टोटल ज्यादा था तो डिफरेंस डेबिट साइड आया, उसको हम कहाँ लिखेंगे? ज्वाइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय डी कैपिटल, बाय बी कैपिटल, बाय जी कैपिटल। दारा सिंह का कितना? 1,73,000, 1,70,000। बक्तावर का एंड गोपीनाथ का 3 लाख। क्या हुआ किरण? डिफरेंस नहीं है, मीनिंग क्या हुआ? ये टोटल 5,73,000 हुआ, इसमें से आपने कैलसी पे 0 माइनस किए तो क्या आएगा? क्लियर ना? हमें दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है। इसमें से आपने 40,000 माइनस किए, इसमें से हमने 280 माइनस किए, इसमें से 0 माइनस किया तो यही आएगा। क्लियर? चलो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर को पैसे दे दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री लिखो, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,70,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,73,000, जी कैपिटल डेबिट 3,53,000। क्लियर? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स टोटल 10,93,000 टोटल। बैंक का नहीं, जर्नल एंट्री में 1096। लास्ट में बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। टोटल करो कितना? दोनों साइड। तो ये हमारा पहला सम कंप्लीट किया। आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं।